नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नैनीताल में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। सड़कों और चौराहों का चौड़ा करने समेत सौंदर्यकरण पर हुई चर्चा। स्टेक होल्डरों की तरफ से योजना का हुआ स्वागत। लोहाघाट में ओवर रेटिंग रोकने के लिए एसडीएम सख्त। व्यापार संघ और सब्जी व्यापारियों के लिए बैठक। नाराजगी जताते हुए सुझाव। रेट लिस्ट चस्पा करने के दिए निर्देश। लक्सर के रानी माजुरा गांव के स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बालिकाओं ने झूठे बर्तन धुलवाने का लगाया आरोप। मसूरी नगर पालिका में हेमिल्टन कोर्ट स्कूल जाने वाले मार्ग पर लगाई चेन। शाम को रास्ता बंद होने से लोगों की बड़ी परेशानी। पालिका कर्मचारियों ने कहा, अधिशासी अधिकारी ने दिए हैं निर्देश। हरिद्वार के पथरी थाने में पुलिस स्मार्ट वेरक का उद्घाटन। पुलिस अधीक्षक त्रिवेंद्र डोभाल ने की लंबित मुकदमों की समीक्षा। जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। नैनीताल में सड़कों और चौराहों का चौड़ा करने समेत सौंदर्यकरण को लेकर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें स्टेक होल्डरों की तरफ से योजना का स्वागत किया गया। इन दिनों नैनीताल और हल्द्वानी में सरल और सुगम ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए सड़कों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें चौड़ा किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से चौराहे और वोटर लेक वाली जगहों को न केवल सुंदर बनाया जा रहा है, बल्कि इसे चौड़ा भी किया जा रहा है। नैनीताल में कुछ लोगों की तरफ से महात्मा गांधी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत प्रतिमा और पोस्ट ऑफिस हटाने को लेकर उठे विरोध के बाद जिलाधिकारी सभागार में स्टेक होल्डरों की एक बैठक हुई। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट ने कहा कि सड़क में यातायात को लेकर हुई इस बैठक में काफी मुद्दों पर सहमति बनी। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि स्टेक होल्डर्स के साथ हुई बैठक के बाद उपयोगी सुझाव आए हैं, जिस आधार पर विभाग अपनी आगे की कार्रवाई करेगा। ट्रैफिक प्लान को लेकर जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, विभाग काम कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर जंक्शन इम्प्रूवमेंट के काम भी हैं, रोडें चौड़ीकरण करने के काम भी हो रहे हैं। तो हल्द्वानी और नैनीताल दोनों जगह पर काम चल रहे हैं। नैनीताल में कुछ इश्यूज आ रहे थे लोकल लोगों के, तो उसको लेकर हमने विभिन्न संगठनों को आज यहाँ बुलाया था। सभी लोगों के सुझाव भी लिए हैं। काफ़ी उपयोगी सुझाव, कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी आए हैं लोगों के। तो उसमें हम लोग आगे विभाग अपना काम करेगा। फिलहाल के लिए जो ट्रैफिक का ट्रायल है एज पर प्लान वो कराया जाएगा। डोईवाला में रानी पोखरी स्थित अंग्रेजी और देशी शराब के ठेके पर लगातार ओवर रेटिंग जारी है, जहां ग्राहकों ने बताया कि इसकी शिकायत करने पर शराब ठेका कर्मचारी उनके साथ बदतमीजी करते हैं। बता दें, ठेका कर्मचारी डीएम के निर्देशों की पालना नहीं कर रहे हैं और कीमत से ज्यादा की शराब बेच रहे हैं। लगातार जिस तरह से डीएम देहरादून द्वारा लगातार जो शराब माफियाओं की धरपकड़ की जा रही है और शराब की जो ओवर रेटिंग कर रहे हैं उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है, पर रानी पोखरी के ठेके पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर ना डीएम साहब का डर है और ना प्रदेश सरकार का डर है। किस कारण प्रदेश सरकार इन शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है? लगातार जो है ओवर रेटिंग की शिकायतें हमें मिल रही थी। लगातार इन पर जो है प्रशासन जो है कह रहा है कार्रवाई की जा रही है। कितनी कार्रवाई हो रही, क्या कार्रवाई हो रही है, ये आप हमारे सामने देख सकते हैं। जो यहाँ पर है रानी पोखरी का ठेका है, देसी ठेका भी बगल में है और अंग्रेजी शराब का जो है वो ठेका भी बगल में है, पर दोनों ही ठेकों पर लगातार जो है ओवर रेटिंग की जो है शिकायतें मिल रही हैं। इन पर लगातार एक बार कार्रवाई भी हुई है, पर उसके बावजूद भी ये जो शराब माफिया हैं बाज नहीं आ रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में हम बात करें तो शराब की ओवर रेटिंग
की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। अब इस खबर के बाद क्या कार्रवाई होती है और इन शराब माफियाओं पर कब नकेल कसती है, ये देखने वाली बात होगी। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। लोहाघाट में ओवर रेटिंग रोकने के लिए एसडीएम ने व्यापार संघ और सब्जी व्यापारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने सब्जी और शराब में ओवर रेटिंग की शिकायतों पर गहरी नाराजगी जताते हुए व्यापार संघ और सब्जी व्यापारियों से सुझाव लिए। एसडीएम रिंकू विस्ट ने बताया कि ईओ, नगर पंचायत और पूर्ति अधिकारी को सब्जी मंडियों से रेट पता कर नगर की सब्जी की दुकानों से रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, शराब की दुकानों में भी रेट लिस्ट और क्यूआर कोड लगाने के लिए आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया, ओवर रेटिंग को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश की अवमानना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट बाजार क्षेत्र में सब्जी की ओवर रेटिंग को लेकर और शराब की ओवर रेटिंग को लेकर मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में व्यापार मंडल, लघु व्यापारियों, ईओ और संबंधित जो एफजीआई हैं, इनके साथ में एक बैठक की गई है। सभी को विश्वास में लिया गया है और ये निर्धारित किया गया है कि एफजीआई लोहाघाट और ईओ साहब व्यापारियों के साथ में बैठेंगे और सब्जी के एक रेट निर्धारित करेंगे। वो जो रेट लिस्ट फल और सब्जियों की रहेगी, उसको फल और जो हमारी ठेलियाँ हैं और जो पक्की दुकानें हैं, उस पर ये रेट लिस्ट चस्पा होगी, जिससे कि ग्राहकों को भी सुविधा हो और काश्तकार को भी उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके। यदि सब्जी वाले कहते हैं हमारे रेट ठीक हैं, तो आपको रेट लिस्ट लगाने में क्या दिक्कत है? यदि शराब के दुकान वाले कहते हैं हमारे रेट ठीक हैं, तो आप शराब की दुकानों में लिस्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम ये सुनते हैं बार बार कि खटीमा में सब्जी का रेट करीबन आधा पाया जाता है। कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि हम तिगुने भाव में सब्जी ले रहे हैं। हमारे यहाँ 12 महीने खीरे का रेट 40 रुपये किलो होता है। 12 महीने हमारे यहाँ जो रेट एक बार सेट हो गया वही रेट चलते रहता है, जबकि मंडियों में रेट हमेशा सब्जी के उतार चढ़ाव रहते हैं। ये सभी पूरा सबको विदित है। कभी सब्जियाँ कम दामों में मिलती हैं, कभी रेट बढ़ते भी हैं। जो भी है, यदि आप ठीक हैं तो दुकानों पर लिस्ट लगाएं। अल्मोड़ा जनपद के मोहन क्षेत्र में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की IMPCL के नाम से बरसों पुरानी एक दवा फैक्ट्री हर वर्ष सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व देती है, जिससे हजारों कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस फैक्ट्री का अब निजीकरण करने की तैयारी है। अब कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देने फैक्ट्री के बाहर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे और उन्होंने करीब 1.5 घंटे का मौन उपवास रखने के बाद कर्मचारियों को संबोधित किया। नेहरू जी का अनुयायी हूँ पब्लिक सेक्टर, और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि इसका शुभारंभ जिस समय मैं सांसद था उस समय हुआ है, तो मेरी इससे भावनात्मक लगाव भी है और ये हमारे सल्ट का अभिमान है और रामनगर का स्वाभिमान है और ये हमारे गुजरू हो या बेताल घाट हो, ये सब लोगों की एक सामूहिक धरोहर है हमारी। तो हमारी धरोहर को आप एक पूंजीपति को बेच दोगे? मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मसूरी हेम्पटन कोर्ट स्कूल जाने वाले मार्ग को शाम के समय चेन लगाकर बंद कर दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों और छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर पालिका के कर्मचारियों ने बताया कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा हेम्पटन कोर्ट स्कूल के रास्ते में शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर के रास्ते पर चेन लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि माल रोड पर शाम 5 बजे से रात्रि 10 तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रहता है, पर कई लोग हेम्पटन कोर्ट मार्ग से होते हुए माल रोड पर एंट्री करते थे, जिससे माल रोड में अव्यवस्थाओं के साथ पैदल चलने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिस पर रोक लगाने के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा हेम्पटन कोर्ट मार्ग पर चेन लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने कहा कि नगर पालिका द्वारा बिना सोचे समझे एकाएक शाम को मार्ग पर चेन लगा दी गई, जिससे सभी लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई, जिससे सभी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा बिना जनता को बताए बेवजह के निर्णय लिए जा रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
ना हमारी तो एक्स्ट्रा क्लास से है, इधर रास्ता बंद है तो उधर ही से जाते हैं डेली और अभी बंद कर रहा था। बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत तो होगी, घर का रास्ता इधर ही से। एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम नहीं, एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम होंगे पर अभी एक्स्ट्रा क्लास है ना तो फिर उसके लिए लेट हो जाता कितनी देर? बहुत देर से खड़ा हूँ, बहन नीचे ट्यूशन में, उसके फाइनल एग्जाम्स हैं और यहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो अब वो अकेली भी नहीं आ सकती, छोटी है तो यहाँ से ना जाने का रास्ता है ना आने का रास्ता है। नीचे ट्यूशन भी उसकी दूर है और वापस जाऊँगा तो फिर मेरा घर भी दूर है। बहादुराबाद विकासखंड क्षेत्र के रानी माजरा गांव में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है, जहां छात्राओं से भोजन बनवाया जा रहा है और उनसे झूठे बर्तन तक धुलवाए जा रहे हैं। यहां तक कि बालिकाओं का आरोप है कि उन्हें झूठे बर्तन का दूध दिया जा रहा है। वहीं विद्यालय की वार्डन तनु चौहान ने कहा कि बच्चों ने उन्हें नॉनवेज खाने के लिए भी कहा था, जिस पर उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी से अनुमति ली थी। बता दें कि सोशल मीडिया पर चिकन को साफ करते वीडियो वायरल होने के बाद टीम स्कूल पहुंची, जहां छात्राओं ने कैमरे के सामने आप बीती सुनाई। आंटी हमारे पे बर्तन भी मंजवाती है मार मार के और रोटी भी बनवाती है, हमारे पे सब करवाती है। हमारे बनवा रखा हमसे, हम यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, गार्डन बनाने के लिए पीती है, वापस वही कटोरी दूध में डालती है आंटी, हमें झूठा दूध देती है, फिर वही भोग खाना के आगे लगाती है। कोई है इंसाफ जो खाना को झूठा दूध लगा रहे हो। मेरे विद्यालय में चिकन बना नहीं, चिकन सिर्फ गर्म हुआ है। दूसरी बात यह है कि 20 बच्चों ने कहा था मुझे कि हम चिकन खाना चाहते हैं और मैंने अपने जो खंड शिक्षा अधिकारी है उनसे पहले अनुमति ली थी और उन्होंने कहा था कि मैम आप चिकन खिला सकते हैं, बच्चों को अलग बर्तन में खिलाएंगे और आप जो है जो हमारा किचन है किचन के बाहर खिलाएंगे। मैडम आपके विद्यालय का तो वीडियो वायरल हो रहा है, जो बच्चे बना रहे हैं। बना नहीं रहे हैं सर, वो सिर्फ उसको वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, गर्म कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फिरोज अहमद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज, एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वीडियो जिसमें बच्चों पर काम करवाया जा रहा है, भोजन बनवाया जा रहा है, यहाँ तक कि झूठे बर्तनों में उनसे वो दूध पी रहे हैं, यहाँ तक कि नॉनवेज भी खाने के लिए कहा गया है। क्या कुछ है पूरा मामला फिरोज? जी सविता, बिल्कुल आपको बता दूं, पूरा मामला बहादुराबाद विकासखंड क्षेत्र के रानी माजरा गांव से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से सामने आया है, जहां छात्राओं से बर्तन तक धुलवाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि छात्राओं ने आरोप लगाया कैमरे के सामने, छात्राओं का साफ तौर से कहना है कि उन पे भोजन भी बनवाया जा रहा है और विद्यालय के अंदर झूठे बर्तन में भी उनको दूध दिया जा रहा है। जी आपको बता दें, एक सोशल मीडिया पर इस विद्यालय का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान लेकर हमारी टीम जब विद्यालय में पहुंची तो कैमरे के सामने बच्चों ने आप बीती सुनाई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहां बच्चों के माता पिता विद्यालय में अच्छी शिक्षा के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार सामने आ रहा है। जी श्वेता। जी फिरोज, हमने छात्राओं को अभी कहते हुए सुना, जहां पर उन्होंने बोला है कि उनसे भोजन बनवाए जाते हैं, झूठे बर्तन मजवाए जाते हैं, यहाँ तक कि झूठे बर्तनों में उन्हें दूध भी दिया जा रहा है। साथ ही हमने वार्डन की बात भी सुनी है। वार्डन ने कहा है कि उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी की अनुमति से ही वहां पर नॉनवेज बनवाया था। तो क्या खंड शिक्षा अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? उनका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? जी बता दूं श्वेता आपको, जब इस मामले में हमने बहादुराबाद खंड विकास अधिकारी से फोन पे संपर्क करना चाहा था, उन्होंने फोन भी उठाना गवारा नहीं समझा। आप वीडियो में देख सकती हैं जो वहाँ की वार्डन है, वार्डन का कहना है चिकन उन्होंने बाहर से मंगवाया था, जबकि वीडियो कुछ और बयां कर रही है। यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो छात्राएं हैं विद्यालय की, वो साफ आरोप लगा रहे हैं कि उनसे भोजन बनवाया जा रहा है, झूठे बर्तन में दूध तक पिलाया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करनी चाहिए वार्डन से, तो वह कैमरे के सामने से बचती नजर आई। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों को भी कुछ भी कैमरे के सामने से बोलने से इनकार कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि श्वेता, जहां एक और सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, वहीं ऐसे विद्यालयों में सरकार के नारों की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, जो कि एक नाम में बड़ा सवाल है।
जी फिरोज, पूरे मामले को लेकर के शिक्षा विभाग द्वारा क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और साथ ही क्योंकि छात्राओं ने स्पष्ट आरोप लगाए हैं और वीडियो भी वायरल हुआ है, तो क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी श्वेता, बता दूं, अब जैसे ही खबरों का सिलसिला लगातार चैनलों पर चलने को लेकर सामने आएगा, तो उच्च जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो भी कहीं ना कहीं समाचार चलने के बाद खबर का संज्ञान लेंगे और कहीं ना कहीं ऐसे विद्यालय में जो लापरवाही कर्मचारी कर रहे हैं बैठे, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार भी खबर चलने के बाद एक्शन लेगी। जी फिरोज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 20 नवंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत देहरादून में जोली ग्रांड एयरपोर्ट पहुंचना था, जहां से वे देहरादून एक शादी समारोह में शिरकत करने जाते। पर उत्तर प्रदेश में चल रहे उपचुनाव के कारण अखिलेश यादव जोली ग्रांड एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। सुबह से ही एयरपोर्ट पर तमाम समाजवादी कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत करने के लिए पहुंच चुके थे, पर जब यह जानकारी मिली कि अखिलेश यादव नहीं पहुंच रहे हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। जो आज बीजेपी की सरकारों में हो रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात आज के कार्यक्रम की, तो आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य आज वहाँ लखनऊ में जो उपचुनाव चल रहे हैं, उसमें सरकार के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, उसके द्वारा जो भी घटनाएं, वो आपको मालूम है कि वो लोगों को वोट नहीं देने दे रहे हैं। घरों के लोगों के आगे घरों में उन्होंने पहरा दे रखा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज का कारण यहाँ था कार्यक्रम देहरादून में, कोई शादी समारोह में जाना था उन्हें, मगर इस कारण बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होने के कारण आज का कार्यक्रम उनका निरस्त हो गया। आज 20 तारीख है और 20 तारीख को पूरे देश में उपचुनाव जो हो रहे हैं, पोलिंग हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार द्वारा धांधली की जा रही है, हमारे मतदाताओं को रोका जा रहा है, उनके आईडी फाड़े जा रहे हैं, तो इस वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी प्रेस करके खुलासा किया है और इस वजह से वो नहीं आ पाए। हमारे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर एयरपोर्ट में पहुँच गए थे उनके स्वागत के लिए। यहाँ पर बैनर वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ भी केदारनाथ में उपचुनाव हो रहा है, केदारनाथ में पोलिंग चल रही है, लेकिन धामी सरकार यहाँ वो भी गड़बड़ी कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं, कल हरिद्वार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विश्राम किया था। उसके बाद उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी से वार्ता की गई कि उत्तराखंड के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं के अध्यक्ष तैयार किए जा रहे हैं, और जब 70 विधानसभा अध्यक्ष तैयार हो जाएंगे, हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा और आने वाले नगर निकाय चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो, चाहे भर्ती घोटाला रहा हो, और रोजगार देने की बात रही हो। जो आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर सिडकुल की स्थापना की गई थी। सिडकुल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी लोग हैं, युवा हैं, उनको रोजगार दिया जाए। लेकिन सिडकुल में जो ज़मीनें जो यहाँ की लीडरशिप ने पौने दवा में अपने लोगों को दे दी, और स्थायी लोगों को रोजगार अभी तक नहीं मिल पाया। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में हाई लेवल बैठक जारी है, वहीं जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी मौजूद है। 7 प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। बता दें, बैठक में निकाय चुनाव संगठन और चुनाव के आरक्षण को लेकर मंथन हो रहा है। पार्टी के द्वारा पहले से ही पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं, और आगे हमारे नगर निकाय क्षेत्र, चाहे नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिकाएँ हों, उन पर हमारे जो हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, वहाँ के प्रभारी हैं, और वहाँ के जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, उन सभी से प्रदेश नेतृत्व ने उनको यहाँ पर बुला करके अलग अलग उनसे जिला वाइज उनसे बैठकें उनके साथ कर रहे हैं कि कहाँ पर किस नगर निकाय में या किस उसमें कौन कहाँ पर एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए योग्य प्रत्याशी हो सकता है, जो जिताऊ हो, हर प्रकार से
जो पार्टी के उसके लिए एक अच्छा साबित हो, इसको लेकर के उनसे इस बात की एक तरह से हम रायशुमारी कह सकते हैं, इसको लेकर पार्टी विचार विमर्श करें और इसको देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में हाई लेवल बैठक जारी है, जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी मौजूद हैं। साथ ही प्रदेश संगठन के सब पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। बता दें कि बैठक में निकाय चुनाव, संगठन और चुनाव के आरक्षण को लेकर के मंथन किया जा रहा है। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में हाई लेवल बैठक जारी है। हरिद्वार जिले के पथरी थाने में पुलिस स्मार्ट वेरिक का उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र डोवाल ने किया। उन्होंने नवनिर्मित महिला और पुरुष वेरिकों का शुभारंभ करते हुए थाने में लंबित मुकदमों की समीक्षा की और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बता दें कि महिला वेरिक की अनुपस्थिति के कारण पुलिस कर्मियों को पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कार्य पूरा होने के बाद एसएसपी ने अन्य अधिकारियों के साथ इन वेरिकों का उद्घाटन किया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।